हेलो दोस्तों, सूर्यांशी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी स्टोरी का टाइटल है वो है द फोर ब्राह्मण्स। द फोर ब्राह्मण्स यानी चार ब्राह्मण। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए हम ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है चार ब्राह्मण मित्र थे। अब देखो, जब किसी के होने की बात हो, है ना, कोई था कोई है, इस तरीके से यदि बात हो ना, तो उसको अपन देयर से भी बना सकते हैं। और एक दूसरा तरीका भी है, जैसे आप सीधे सीधे भी बना सकते हैं। देखो मैं बना के बताता हूँ आपको। मैं लिखूँगा फोर फोर ब्राह्मण्स कैसे बनाएंगे? फोर ब्राह्मण्स थे यानी वर फ्रेंड्स। ठीक है, चार ब्राह्मण मित्र थे, मतलब फोर ब्राह्मण्स वर फ्रेंड्स। ठीक है ना, चार ब्राह्मण मित्र थे। तो हमने बी वर्ब को देख लिया कि भाई बी वर्ब यहाँ पे क्या है, थे। और कौन थे मैं बोलूँ तो चार ब्राह्मण थे, है ना। तो चार ब्राह्मण को सब्जेक्ट मान के अपने शुरुआत कर दिया कि फोर ब्राह्मण्स और वर फ्रेंड्स। या फिर आप देयर से ऐसे लिखेंगे इसको, देयर वर देयर वर। इसको है ना डमी सब्जेक्ट होता है, ये डमी सब्जेक्ट, ये क्या है डमी सब्जेक्ट। ठीक है, देयर को अपन ने डमी सब्जेक्ट बना लिया, फिर उसके बाद वर्ब आता है तो ये वर्ब लिख दिया। तो क्या होगा, देयर वर। अब आएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे हम रख देंगे चार ब्राह्मण। देयर वर मतलब जिसकी बात होती है उसको रख देते हैं। तो देयर वर फोर ब्राह्मण, देयर वर फोर ब्राह्मण्स, है ना। या फिर ब्राह्मण फ्रेंड्स है तो फिर ऐसा लिखेंगे ब्राह्मण फ्रेंड्स, है ना। ब्राह्मण फ्रेंड्स, फ्रेंड तो हमारा नाउन है ना, तो यहाँ पे अपन जो है प्लूरल किसको बनाएंगे, फ्रेंड्स को बनाएंगे। अब देखो, फोर ब्राह्मण्स में ब्राह्मण यहाँ पे क्या था, नाउन था, इसलिए नाउन को जो है प्लूरल किया। उसी तरीके से ब्राह्मण फ्रेंड की बात करें तो जो फ्रेंड्स है वो हमारा क्या है, नाउन है आखिर वाला, है ना। इसलिए क्या बनाया, प्लूरल बना दिया। ठीक है ना, ये दो तरीके हैं, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। आगे देखिए, उन्होंने गुरुकुल में अपनी शिक्षा पूरी की थी। उन्होंने गुरुकुल में अपनी शिक्षा पूरी की थी, कोई चीज़ पूरी करी, है ना। और कौन ने, तो उन्होंने। कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे दे हैड कंप्लीटेड, है ना, कंप्लीट कर चुके थे, मतलब वो पूरी कर चुके थे। तो क्या लिखेंगे, दे हैड कंप्लीटेड, पास्ट परफेक्ट में बनाया, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। दे हैड कंप्लीटेड अपनी शिक्षा, मतलब देयर एजुकेशन, है ना। दे है तो क्या आएगा, देयर, देयर एजुकेशन, है ना। मतलब देयर एजुकेशन यहाँ पे कि क्या का जवाब है ना। कंप्लीटेड के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आता है ना। और ऑब्जेक्ट कब मिलता है, क्या पूछने पे। तो क्या पूरी की थी, अपनी एजुकेशन। और प्रिपोजिशन में से जुड़ा हुआ है गुरुकुल, तो इन द गुरुकुल। ठीक है, आगे देखिए, अब वे अपने घर वापस जाने के लिए तैयार थे। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये आप परफेक्ट में बनाएंगे, ज़रूरी नहीं कि पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, है ना। उन्होंने गुरुकुल में अपनी शिक्षा पूरी की थी, है ना। तो इसको आप किस तरीके से बना सकते हैं, दे फिनिश्ड देयर स्टडीज़, है ना, दे फिनिश्ड देयर स्टडीज़, ऐसा भी लिख सकते हैं। या दे हैड कंप्लीटेड की जगह दे फिनिश्ड देयर एजुकेशन इन द गुरुकुल, है ना। पास्ट में बनाना हो तो आप पास्ट सिंपल में भी बना सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या जब होती है जब दो सेंटेंस जब होते हैं और ऐसा लग रहा है कि भाई एक सेंटेंस जो है थोड़ा सा पहले हो चुका है और दूसरा सेंटेंस बाद में हुआ है। तो जो पहले सेंटेंस हो गया है उसको अपन पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, बस ये ध्यान आपको रखना है। नहीं तो ये जो चुका वाला सेंस जो होता है ना, पास्ट परफेक्ट, उसको पास्ट सिंपल में भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट सिंपल में भी उसको लिख सकते हैं, है ना। ये परफेक्ट में थोड़ा सा, पास्ट में जनरली अपने को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है बनाने में, क्योंकि दोनों ही में ही क्या है, सेंस लगभग लगभग एक जैसा होता है।
है ना। प्रेजेंट में तो फिर भी थोड़ा समझ आ जाता है, ये पास्ट में जो है दोनों ही एक जैसी चीज़ें लगती हैं, मतलब कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल। तो आप किसी में भी बना सकते हैं, ऐसे कोई बड़ा इसमें वो नहीं है, नियम नहीं है ना। चलो आगे देखो। अब वे अपने घर अब वे अपने घर वापस जाने के लिए तैयार थे। अब देखो, अब वे अपने घर वापस जाने के लिए तैयार थे। अब यहाँ पे भी उन्होंने कोई काम तो किया नहीं, केवल वो तैयार थे ये बता रहे हैं। तो अपन इसको लिखेंगे नाउ नाउ दे वर रेडी, दे वर रेडी, है ना, वो तैयार थे। या फिर अपन लिख सकते हैं कि देवर प्रिपेयर्ड, ऐसा भी लिख सकते हैं यदि आपको लग रहा है कि भाई वर्ब के बाद वर्ब है ना थर्ड फॉर्म होना चाहिए, उस तरीके से यदि बनाना है ना। तो मतलब एडवर्ब जो एडजेक्टिव होता है ना वो नॉर्मल इस तरीके से भी हो सकता है, जैसे देवर हैप्पी, तो हैप्पी थर्ड फॉर्म तो है नहीं, है ना। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म भी हो सकता है, वो भी एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो सकता है, जैसे देवर प्रिपेयर्ड, कि वो तैयार थे, है ना। तो बेसिकली उसकी स्थिति बताई जा रही कि वे सब क्या थे, वो रेडी थे या वो तैयार थे, है ना। तो आपको केवल सब्जेक्ट लगाना है, बी वर्ब लगाना है और बाद में क्या लगाना है, आपको एडजेक्टिव लगाना है। तो एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म में भी हो सकता है और बिना थर्ड फॉर्म के भी हो सकता है, ठीक है। तैयार थे और घर वापस जाने के लिए, किसके लिए तैयार थे, घर वापस जाने के लिए। तो ये आखिरी में ही लगाना है जो बचा हुआ है। अब घर जाना, जाना भी तो वर्ब है ना, तो सेकंड वर्ब को टू लगा के लिखेंगे। दे वर रेडी टू गो बैक होम, बैक होम, ठीक है। अब क्या होता है देखो, कोई चीज़ मुझे ये करना पड़ा, मुझे ऐसा करना पड़ा, उसमें अपन हैड टू के साथ बनाते हैं उसको, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा दे हैड टू, है ना, दे हैड टू। और गुजरना, गुजरने को क्या बोलते हैं, पास, दे हैड टू पास, है ना, जंगल से होकर, इसको बोलेंगे अपन थ्रू, थ्रू अ फॉरेस्ट, ठीक है ना। ये चीज़ हमेशा याद रखना, हैड टू का यूज़ मतलब कोई चीज़ मुझे करनी पड़ी, है ना। जैसे मुझे खाना खाना पड़ता है तो आई हैव टू ईट, ठीक है ना। पढ़ता है को बोलते हैं हैज़ टू, हैव टू में बनाना पड़ता है उसको। और पढ़ता था या पढ़ा जब भी लिखा हो तो हैड टू में बनाते हैं, है ना। मजबूरी हमेशा हैज़ टू, हैव टू या हैड टू में बनती है। और हैज़ टू, हैव टू के बाद में लगता क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, बस ये ध्यान रखना है। गुजरना पड़ा मतलब हैड टू पास, गुजरना पड़ा। जाना पड़ा होता तो हैड टू गो, ठीक है ना। पीना पड़ा हैड टू ड्रिंक, है ना, इस तरीके से यूज़ होता है। आगे देखो, कुछ दूर चलने के बाद उन्हें ज़मीन पर हड्डियों का ढेर दिखा। कुछ देर चलने के बाद, ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, आफ्टर, आफ्टर आफ्टर वॉकिंग, after walking some distance, after walking some distance, उन्हें ज़मीन पर हड्डियों का ढेर दिखा। कौन को, उन्हें। कैसे लिखेंगे, दे सा, दे, है ना, सी का क्या हो जाएगा, सा, दे सा अ पाइल, है ना। पाइल का क्या मतलब होता है, ढेर, अ पाइल ऑफ बोन्स, है ना,
ठीक है, हड्डियों का ढेर को क्या बोलेंगे? अ पाइल ऑफ बोन्स। जमीन पर, ऑन प्रीपोजिशन से जमीन को जोड़ देंगे, ऑन द ग्राउंड। ठीक है ना। सा इसलिए किया क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है ना, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। आगे देखो, उन्होंने अपनी विद्या को परखने का फैसला किया। उन्होंने अपनी विद्या को परखने का फैसला लिया। फैसला लिया और कौन ने? उन्होंने। तो कैसे बनाएंगे? इसको लिखेंगे दे। फैसला किया मतलब दे डिसाइडेड, है ना, डिसाइड करना मतलब फैसला लेना। दे डिसाइडेड टू टेस्ट, है ना, टेस्ट, है ना, परखने का मतलब, परखना भी तो क्या होता है? परखना भी एक वर्ब है, तो सेकंड वर्ब होने के कारण इसको टू लगा के लिखेंगे। दे डिसाइडेड टू टेस्ट। अच्छा, किसे परखना था? उसको किसे परखने का फैसला किया? अपनी विद्या को। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। तो कैसे लिखेंगे? देयर, है ना, दे है इसलिए क्या लगाया? देयर विद्या। विद्या को लिखेंगे नॉलेज, नॉलेज। ठीक है ना। आगे देखो क्या लिखा है? पहले ब्राह्मण ने मंत्र पढ़ा और हड्डियां एक बड़ा कंकाल बन गई। ठीक है, मंत्र पढ़ा, मंत्र पढ़ना, और कौन ने मंत्र पढ़ा? तो पहले ब्राह्मण ने, है ना। तो ये सब्जेक्ट हो गया। कैसे लिखेंगे? द फर्स्ट ब्राह्मण, द फर्स्ट ब्राह्मण। मंत्र पढ़ने को बोलते हैं चांट, है ना। तो ये हो जाएगा चांटेड, है ना, क्योंकि पढ़ा आइए की मात्रा है, तो वर्ब क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट, है ना, मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म। द फर्स्ट ब्राह्मण चांटेड। और मंत्र, मंत्र को क्या बोलेंगे? आप इसको मंत्र भी बोल सकते हैं, है ना, चांटेड अ मंत्र, है ना। मंत्र को आप ट्रिक भी बोल सकते हैं, ट्रिक, या फिर बोल सकते हैं फॉर्मूला, है ना। वो स्पेल भी बोल सकते, जादू करने को आप स्पेल बोलते हैं, है ना। मंत्र को आप क्या बोलते हैं? एक और स्पेल भी बोलते हैं ना, स्पेल भी बोलते हैं मंत्र को। ठीक है। आगे देखो, और हड्डियों का एक कंकाल बन गई, सॉरी, हड्डियां एक बड़ा कंकाल बन गई। कैसे लिखेंगे? एंड हड्डियां एक बड़ा कंकाल बन गई। कोई चीज़ बन गई, और कौन बन गई? तो हड्डियां। कैसे लिखेंगे? द बोन्स बिकेम, बन गई मतलब बिकम होता है, तो बिकेम यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेकंड फॉर्म आ जाएगा। बिकेम क्या बन गई? एक बड़ा कंकाल। अ बिग, कंकाल को बोलते हैं स्केलेटन, स्केलेटन। ठीक है। आगे देखिए, दूसरे ब्राह्मण ने मंत्र पढ़ा और कंकाल एक शेर बन गया। दूसरे ब्राह्मण ने मंत्र पढ़ा, द सेकंड ब्राह्मण चांटेड अ मंत्र और एंड कंकाल एक शेर बन गया। कौन बन गया? कंकाल। तो कैसे लिखेंगे? एंड द स्केलेटन बिकेम यानी बन गया, है ना। बिकम यानी बनना, और बिकेम यानी बन गया क्या? अ लायन। ठीक है। आगे देखो, तीसरे ब्राह्मण ने कहा कि वह शेर में जान डाल देगा। द थर्ड ब्राह्मण सैड, है ना, मतलब तीसरे ब्राह्मण ने कहा, दैट यानी कि वह शेर में जान डाल देगा। कैसे लिखेंगे? वह शेर में जान डाल देगा। गागी के मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट, है ना। और कौन डाल देगा? तो वह डाल देगा। तो लिखेंगे ही। अब देखो, विल की जगह लिखेंगे हम वुड। क्यों लिखेंगे? क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट में चल रहा है ना, तो आप विल की जगह पास्ट में ही वुड यूज़ करेंगे, है ना। ही वुड, जान डाल देना, इसको बोलते हैं
ही वुड मेक अलाइव और शेर में, है ना, शेर में, द लायन, है ना, द लायन, ठीक है। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, ही वुड मेक द लायन अलाइव, है ना, अलाइव को आप बाद में भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये होता है जैसे मेक अलाइव, किसी को जीवित करना है या जान डाल देना, है ना। तो अब जो ये फ्रेजल वर्ब है ना, इसमें जब भी ऑब्जेक्ट जब आता है ना, तो ऑब्जेक्ट आता है यहाँ बीच में, ठीक है ना। ये दोनों वर्ड जो हैं अलग अलग हो जाएंगे, जो भी फ्रेज है, और बीच में जो है आपका ऑब्जेक्ट मतलब द लायन आ जाएगा, मेक द लायन अलाइव, है ना। लेकिन ज़्यादातर मेक अलाइव यूज़ होता नहीं है। एक दूसरा वर्ड मैं आपको बता देता हूँ जो ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब ये वैसे तो सही है लेकिन ज़्यादा स्पोकन क्लासेस में ही ये यूज़ होता है ना। ग्रामेटिकली देखें तो एक दूसरा वर्ड यूज़ होता है जीवित करने को, उसको बोलते हैं ब्रिंग टू लाइफ, ब्रिंग टू लाइफ, है ना, या फिर रिवाइव, है ना, जिंदा करने को आप इस तरीके से बोल सकते हैं, ब्रिंग टू लाइफ या फिर रिवाइव। मतलब वुड के बाद क्या लगाना पड़ेगा, ब्रिंग, यहाँ लगाना पड़ेगा ब्रिंग द लायन, फिर लिखेंगे बीच में लायन, ब्रिंग द लायन, फिर टू लाइफ, है ना। क्या लिखना पड़ेगा, देखो यहाँ लिख देता हूँ, है ना, वुड के बाद, वुड मतलब कि ही वुड, सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा होगा, ही वुड ब्रिंग द लायन, ब्रिंग द लायन टू लाइफ, ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये ब्रिंग और टू लाइफ इसका मतलब होता है जीवित करना। चलिए अब आगे देखिए, चौथे ब्राह्मण ने उसे रोका, कैसे लिखेंगे, द फोर्थ ब्राह्मण स्टॉप्ड हिम, द फोर्थ ब्राह्मण स्टॉप्ड हिम एंड सेड, और कहा, क्या कहा, शेर उन्हें मार सकता है, कौन, शेर। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, द सेड के बाद द लायन, अब कैन, सकता है को क्या लिखेंगे, कैन, लेकिन यहाँ पे क्योंकि पास्ट में है तो कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, है ना, द लायन कुड किल देम, है ना, ठीक है। आगे देखिए, तीसरा ब्राह्मण हंसा और बोला कि वे शेर बनाने वाले हैं, कैसे लिखेंगे, द थर्ड ब्राह्मण लाफ्ड एंड सेड, और कहा दैट कि वे शेर बनाने वाले हैं, शेर बनाने वाले मतलब बना नहीं रहे हैं, बनाने वाले नहीं है, मतलब बनाने वाले हैं कि शेर उन्होंने बनाया है, उस तरीके से ये बोल रहा है कि भैया वे शेर बनाने वाले हैं, मतलब हमने शेर बनाया है। डेट के बाद लिखेंगे दे वर लायन मेकर्स, है ना, देवर लायन मेकर्स, है ना। आप देखिए इज है होने के बाद भी हमने क्या लगाया, वर लगाया, क्यों, क्योंकि चीज़ें पास्ट में चल रही है ना, इसलिए। अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि बोला कि उसके बाद इन्वर्टेड कोमा यदि होता है ना, इन्वर्टेड कोमा में जैसे कोई चीज़ लिखी है तो वो भले ही जैसे इज में लिखी है ना तो उसको इज में ही लिखेंगे। इन्वर्टेड कोमा का ये नियम होता है कि उसको चेंज नहीं करते क्योंकि वो डायरेक्ट स्पीच है। अभी इन्होंने इन्वर्टेड कोमा हटा दिया, मतलब ये इनडायरेक्ट स्पीच में है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब कोई सेंटेंस बोला जाता है तो वो बाद में क्या हो जाता है, पास्ट में हो जाता है कन्वर्ट, ठीक है ना। पास्ट सिंपल में हो तो परफेक्ट में हो जाता है ना, ऐसा नियम रहता है। आपने कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ी हो, है ना। फिलहाल के लिए इतना समझिए कि अभी इन्वर्टेड कॉमा नहीं है तो हर जो इज वाले सेंटेंस को पास्ट में बदलेंगे हम, ठीक है। दे वर लायन मेकर्स मतलब वे शेर बनाने वाले थे, है ना, मतलब कि उन्होंने शेर बनाया है। चौथा ब्राह्मण पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि उसे खतरा महसूस हुआ, है ना। बेसिकली इसके पहले वाले सेंटेंस में वो हंसा इसलिए था
क्योंकि जब हमने ही शेर बनाया है तो हमको कैसे खाएगा, है ना, इसके लिए वो हंसा। ठीक है ना, आगे समझ में। आगे देखो, चौथा जो ब्राह्मण पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि उसे खतरा महसूस हुआ। द फोर्थ ब्राह्मण, द फोर्थ ब्राह्मण क्लिम्ड, अब देखो क्लाइम्ड है ना, बी साइलेंट होता है, क्या बोलेंगे, क्लाइम्ड यानी चढ़ गया। ठीक है, कौन चढ़ गया, तो चौथा ब्राह्मण। तो यही सब्जेक्ट हो गया चौथा ब्राह्मण। द फोर्थ ब्राह्मण चढ़ गया मतलब क्लाइम्ड, और पेड़ पर मतलब ऑन द ट्री। बिकॉज है ना, क्योंकि को आप बिकॉज भी लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं एज, है ना, एज मतलब भी क्या होता है, क्योंकि उसे खतरा महसूस हुआ, है ना। इसको कैसे लिखेंगे, ही महसूस हुआ कोई चीज़, ही फेल्ट डेंजर, है ना, उसे महसूस हुआ खतरा। या फिर फेल्ट ना लिखना चाहो आप तो एक और शब्द है, आप लिख सकते हो सेंस्ड, है ना, उसने सेंस किया, क्या, डेंजर को सेंस किया। ठीक है, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, तीसरे ब्राह्मण ने शेर में जान डाल दी, है ना। तीसरे ब्राह्मण ने मतलब द थर्ड ब्राह्मण जान डाल दी। अभी बताया था क्या होता है, देखो, ब्रिंग टू लाइफ मतलब जान डाल देना। तो जान डाल दी मतलब अब क्या हुआ, पास्ट फॉर्म में बनाएंगे तो ब्रॉड, क्या बनेगा, ब्रॉड बनेगा ना, ब्रॉड। और अब देखो, टू लाइफ को बाद में लिखते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बीच में लगाते हैं, मतलब लायन की बात हो रही तो ब्रॉड द लायन टू लाइफ, है ना, ये मतलब कि ग्रामेटिकली एकदम करेक्ट है ना। ब्रिंग टू लाइफ का यूज़ आप बिल्कुल कर सकते हैं। एक दूसरा जो स्पोकन इंग्लिश में जनरली चलता है वो ही बता देता हूँ, कैसे लिखेंगे, द थर्ड ब्राह्मण गेव, है ना, मतलब जान दे दी, उसमें जान डाल दी मतलब जान दे दी। तो क्या लिखेंगे, गेव लाइफ, जान डाल देना मतलब जान दे देना। तो गेव लाइफ, किसको जीवन दे दिया, गेव लाइफ टू द लायन, है ना। ऐसा भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये वाला जो है ये बिल्कुल सही है, और आप हमेशा बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस के साथ जाना है तो आप इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिए। आगे देखिए, शेर जोर से दहाड़ा और तीनों ब्राह्मणों पर हमला कर दिया। शेर जोर से दहाड़ा, द लायन रोर्ड, रोर का मतलब होता है ROAR, रोर मतलब दहाड़ना, तो रोर्ड मतलब दहाड़ा, है ना, सेकंड फॉर्म लगेगी क्योंकि आईए की मात्रा है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो द लायन रोर्ड एंड तीनों ब्राह्मणों पर हमला कर दिया, है ना, हमला कर देना। और है ना, अब देखो ऑब्जेक्ट है नहीं, ये प्रीपोजिशन पर से जुड़ा हुआ है ना, तीनों ब्राह्मणों पर। ठीक है ना, आप पहले क्या लिखोगे, हमला कर दिया मतलब अटैक्ड, है ना, एंड अटैक्ड, फिर क्या लिखेंगे, अटैक्ड द थ्री ब्राह्मण्स, ठीक है, अटैक द थ्री ब्राह्मण भी लिख सकते हैं, अटैक द ऑन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, लास्ट है, शेर ने तीनों को मार डाला और चौथा ब्राह्मण बच गया। शेर ने तीनों को मार डाला, द लायन, मार डाला मतलब किल्ड, तीनों को, है ना, किल्ड ऑल थ्री, है ना। और चौथा ब्राह्मण बच गया, कैसे लिखेंगे, एंड द फोर्थ ब्राह्मण बच गया। बच जाने को बोलते हैं सरवाइव,
तो बच गया मतलब क्या होता है, सर्वाइव्ड। कैसे लिखेंगे, सर्वाइव्ड, है ना। ठीक है, तो द लायन, है ना, द लायन किल्ड ऑल थ्री एंड द फोर्थ ब्राह्मण सर्वाइव्ड। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके से हमारी कहानी ख़त्म होती है। आपको ट्रांसलेशन का तरीका यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स से ही हमें इंस्पिरेशन मिलती है ताकि हम और भी अच्छे नए नए वीडियो बना सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ।